हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोडाल वर्ब को। एक स्पेसिफिक मोडाल वर्ब मैंने ली है वुड। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है स्टूडेंट्स को। आज कवर करेंगे इसको पूरी तरीके से, अच्छे से समझ लेंगे, पीएचडी कर लेंगे इस मोडाल वर्ब के ऊपर। सबसे पहले मोडाल पढ़ने से पहले इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी सही कर लेते हैं। देखो, जो वर्ड है वो है मोडाल वर्ब। अभी इसको मॉडल वर्ब भी बोला जाता है, मॉडल वर्ब भी बोला जाता है, मोडाल वर्ब भी बोला जाता है। मॉडल की जो स्पेलिंग होती है वो MODEL होती है, इसीलिए हम उसको मॉडल बोलते हैं। तो होता है ना, हम लोग एग्जीबिशन में जाते हैं तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट लेकर जाते हैं अपना, तो मॉडल बोलते हैं। ये MODAL है। तो जो स्पेलिंग है वो भी बच्चे बहुत गलत कर देते हैं काफी बार, तो प्लीज तो स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। मोडाल इसको करेंगे, और मॉडल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो मोडाल मॉडल ऑल सेम, ठीक। चलिए, तो बहुत सारी मोडाल वर्ब हमारे पास में होती है, इसमें से कुछ है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है जिनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं सारी नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट है उनकी सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। जैसे आज हम लोग वुड के बारे में बात करेंगे, 5 मिनट का वीडियो रहेगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो वीडियो है आपको इजी अंग्रेजी सीरीज के अंदर दिख रही है। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश अपनी अच्छी करनी है, बेसिक से एडवांस फ्री में पढ़ना है मेरे साथ में, तो ये जो सीरीज है इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अडर 24/7 फाउंडेशन के चैनल पर। वहाँ जाइए, पूरी वीडियोस इसमें और इस पे सैटरडे संडे रोज हर सैटरडे संडे ऐड होती रहती है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मजा करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो मोडाल वर्ब पढ़ने वाले हैं वुड। इसके 5 से 6 यूसेज में आपको सिखा, आप इसको समझ जाएंगे आज की वीडियो। सबसे पहला यूज जो मोडाल वर्ब वुड का होता है वो होता है विल का पास्ट बना। तो पास्ट ऑफ विल हम यूज करते हैं मोडाल वुड को, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे प्रेजेंट में कुछ बोलना होगा तो मैं बोलूंगी आई विल गो देयर, आई विल मीट हिम, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, ठीक है। कल क्या होगा, लेकिन अभी इस कल को पास्ट में कैसे बोलेंगे? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आपको याद है हम इसको पास्ट कर देते हैं, तो हम बोलते हैं ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो देयर बट ही डिड नॉट। उसने मुझे बोला था वो जाएगा बट वो गया नहीं। तो जाएगा बट गया नहीं, मतलब कि फ्यूचर पास्ट में जा रहा है, तो विल का वुड हो जाता है। तो जैसे रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं ना विल का वुड, बिल्कुल उसी तरीके से। तो आपका एक्शन पास्ट में होना है, बात हो चुकी है, लेकिन हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वहां हम वुड लगाते हैं। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शी केम टू मीट मी एंड शी टोल्ड मी शी वुड हेल्प मी बट शी डिड नॉट। वो आई थी मेरे पास, उसने मुझसे कहा था वो मेरी हेल्प करेगी बट उसने की नहीं। ऐसे केसेस में आप विल नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे। तो ये आपका पास्ट ऑफ विल एक यूसेज है आपका, जो आपको इसका आना चाहिए। एक और यूज की बात कर लेते हैं, नंबर 2। जब भी आप अपनी प्रेफरेंस बताएंगे, है ना, प्रेफरेंस बताएंगे, तो वहां पर आपने वुड को यूज करना है। ये वाला कलर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, प्रेफरेंसेस बताएंगे तो वहां पर आपको क्या है, वुड यूज करना होता है। और इसके लिए एक कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं, दैट इज रादर देन। रादर डैश देन। देन की स्पेलिंग भी देख लेंगे, ये वाली होगी, THEN वाली नहीं होगी, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू हैव टी देन कॉफी, जब ऐसा बोलते हैं ना तो वहां पर हम ये वाला, एक और आई वुड लाइक टू का तो अलग होता है, वैसे आप इसका बता, आई वुड रादर ड्रिंक टी देन कॉफी, आई वुड रादर गो टू हिल स्टेशन देन स्टे एट होम, आई वुड रादर रीड बुक देन वॉच अ टीवी। तो दो चीजों में जब आप प्रेफरेंस अपनी बताएंगे तो वहां पर आप वुड रादर का यूज करते हैं। जो भी मैंने तीसरा वाला पॉइंट आपको बता रही थी ना, उसको भी मैं एक बार लिख देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे यूज होता है। नंबर 3, जब हम अपनी विश के बारे में बोलते हैं, इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो होता है आई वुड लाइक टू। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ऐसे करके बोलते हैं ना, आई वुड लाइक टू पेंट टुडे, आई वुड लाइक टू गो टू सी मूवी टुडे, आई वुड लाइक टू गो टू मार्स प्लैनेट, आई वुड लाइक टू वॉच स्टार्स एट नाइट। जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, उसको हम आई वुड लाइक टू से बनाते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। जैसे हमने एक बात की थी पास्ट ऑफ विल, फिर हमने बात की थी प्रेफरेंसेस की, रादर देन वर्ड यूज होगा, आई वुड रादर गो टू जू देन बी विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। विश जो भी होगी, आई वुड लाइक टू डू व्हाट, ये आप यूज करेंगे, तो वहां पे आप इस तरीके से बनाएंगे। और भी बहुत सारे यूसेज होते हैं। देखो, मैं ना आपको छोटे वीडियोस बना रही हूँ, इसीलिए बहुत जल्दी से इसको समझा रही हूँ। इन प्लेस ऑफ यूज टू भी हम वुड लगाते हैं। यूज्ड टू, अब आपको यूज टू पता है क्या होता है? यूज टू कब लगाते हैं? जब हम अपनी पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं जो डिसकंटिन्यूड हैं। मतलब कि आई यूज टू वॉच कार्टून इन द चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, जब मैं बच्ची थी तो मैं बहुत ज्यादा कार्टून देखती थी, अब मैं नहीं देखती हूँ, तो वहां पे मैंने यूज टू लगाया। लेकिन काफी जगहों पर यूज टू की जगह वुड भी लगाया जाता है। इसके कुछ पॉइंटर्स हैं कब लगाएंगे। देखो, अगर ये आपकी एक हैबिट है जो बचपन में आप ऐसा किया करते थे, तो आप वहां यूज टू लगाइए। लेकिन अगर आप
कुछ समय के लिए कुछ रिअकर्ड एक्शंस की बात कर रहे हैं, है ना? वो आपकी बहुत हैबिट नहीं है, मतलब हैबिट के लिए तो हमेशा आपको यूज्ड टू लगाना है। जब भी पास्ट में आप किसी एक ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं जो आप किया करते थे, आई यूज्ड टू गो टू मॉर्निंग वॉक डेली, आई यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, आई यूज्ड टू स्मोक, नाउ आई डोंट, आई यूज्ड टू स्विम अ लॉट, नाउ आई डोंट। तो आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि आप पहले क्या करते थे और अब आप नहीं कर रहे हैं, या जो भी कुछ आप पहले किया करते थे, आपने यूज्ड टू लगाया। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे पॉइंटर जो हम रोज़-रोज़ ऐसे करते थे, है ना? कोई एक इंसिडेंट बता रहे हैं आप कि होता क्या था ना, मैं बताती हूँ मेरे 10th में क्या होता था। मतलब मैं ऐसे नहीं पूरे चाइल्डहुड की बात नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ मैं 10th में क्या होता था ना, हम लोग सुबह-सुबह उठते थे, फिर हम लोग कोचिंग जाते थे, फिर बाद में राहुल मेरे घर आता था, हम दोनों बाइक पे बैठकर पहले मोमोज़ खाने जाते थे, उसके बाद में हम लोग अ पार्क में जाते थे, पार्क में बगीचा होता था, वहाँ से फ्लावर तोड़ते थे और थोड़ी देर बातें करते थे, फिर वहीं से अपने कॉलेज निकल जाते थे। मान लीजिए मुझे ऐसा कोई इंसिडेंट बताना है, यहाँ पर मैं बार-बार यूज्ड टू ना लगा के वुड भी लगा दूँगी, तो मैं बोलूँगी इन एक्चुअली व्हेन वी वर इन 10th वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन, वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ फन। So Rahul would come to meet me and then we would go to coaching. After coaching, we'd go to sit in the bagicha or in the garden. There we would pluck flower and then we'll have a lot of talk and then from there only directly we would go to college. तो बिकॉज़ मैंने रीअकर्ड इंसिडेंट्स की बात करी है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक होते रहे थे। रोज़-रोज़ हम ऐसा किया करते थे। तो मैं वहाँ यूज्ड टू तो लगा ही सकती हूँ, यूज्ड टू लगेगा ही लगेगा, लेकिन वहाँ वुड भी लगेगा, लगा सकते हैं। राइट? तो ये क्या था? ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था जो ऐसे काफ़ी समय तक होता रहा था। अब ये कोई हैबिट नहीं थी मेरी, कि ये मेरी हैबिट बन गई हो, राइट? ये तो एक इंसिडेंट था जो काफ़ी समय तक हुआ। जैसे मान लीजिए अम अम, जब मैं 18 की थी, 18 इयर्स की थी, सो मैं क्या किया करती थी कि अपने फ्रेंड्स के साथ में जाती थी और हम लोग पार्क चले जाते थे, हम लोग जिम बहुत जाते थे। तो हम जब जिम जाते थे तो वहाँ से हमारी आदत थी कि हम लोग जिम जाएँगे और फिर शाम को समोसा भी खाएँगे। अब ये मैंने क्या किया, ये एक इंसिडेंट आपको बताया कि ऐसा कुछ टाइम समय तक मेरे साथ में हुआ। अब ये आदत है, हैबिट है, तो मैं वहाँ यूज्ड टू भी लगा सकती हूँ और मैं वहाँ वुड भी लगा सकती हूँ। तो यूज्ड टू तो 100% हर जगह लगेगा, लेकिन वुड हर जगह लगेगा कि नहीं लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है? तो ये आपका एक और तरीका होता है वुड को लगाने का। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो इसका एक और इम्पोर्टेंट यूज़ है ना, वो मैं एक ही पेज पे कर देती हूँ ताकि आपको एक ही पेज समझ आ जाए कि है ना? चलो, तो इसका जो एक और यूज़ है नंबर 5 दैट इज़ पोलाइट रिक्वेस्ट बच्चों, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बात करना। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या हो गया? कुड यू प्लीज़, ये आपकी फ्रेज़ होगी। कुड यू प्लीज़ का कैसे हो गया? अगर आपको इंग्लिश में किसी से कोई भी रिक्वेस्ट करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कुछ भी माँगना है, पेन माँगना है, बुक माँगनी है, इंस्टाग्राम की आईडी माँगनी है, लैपटॉप का पासवर्ड माँगना है ना? किसी को आप चाहते हो कोई आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले, तो आप बोलेंगे कुड यू एक्सेप्ट माय प्रपोज़ल, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर इंस्टाग्राम आईडी, कुड यू प्लीज़ पास मी दैट बोल। तो कोई भी रिक्वेस्ट आप करते हैं, तो मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट करने का जो तरीका होता है वो कुड यू से शुरू होता है। तो कुड एक बहुत ही बेहतरीन मोडाल वर्ब है इन सेंस ऑफ इफ यू वांट टू टॉक समबडी, अगर आप किसी को ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं तो वहाँ पे वुड बी द बेस्ट, ठीक है? चलिए, अभी एक और इम्पोर्टेंट यूज़ है, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है कुड का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी जगह कर लेते हैं, आई होप ये तो आपको दिखाई दे। यहाँ पे मैं एक और कुड का यूज़ है जो आपको बता देती हूँ, दैट इज़ टू यूज़ इन अ कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। नंबर 6 एंड लास्ट, सेंटेंसेस इफ से शुरू होंगे, इफ इफ से शुरू होंगे, और बिकॉज़ कुड है तो हम सेंटेंस को पास्ट में भी लिख सकते हैं। सॉरी, अच्छा, साथ में, अच्छा ये मैंने वुड लिख दिया क्या? हाँ, सो ये वुड यू प्लीज़ होगा। हाँ, 1 सेकंड, इसको करेक्शन में वुड की जगह वुड लिख, तो कुड से भी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, वुड से भी होती है। आई वाज़ लाइक व्हाई डिड आई राइट इट हियर? सो ये वुड है बच्चों, डोंट गेट कन्फ्यूज़्ड, प्लीज़, सारे हमने वुड से ही करे हैं, तो ये भी वुड ही। हाँ, कंडीशनल में भी हम लोग वुड लगाते हैं और ये हमारा सेकंड कंडीशनल होता है। कौन-सा होता है? सेकंड कंडीशनल। सेंटेंस कैसे बनेगा? कुड यू प्लीज़, वुड यू प्लीज़, दोनों ही एक ही बात है, तो आप दोनों को यहाँ लगा सकते हैं। बात करते हैं अभी किसकी? सेकंड कंडीशनल की। तो यहाँ पे हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करेंगे और वहाँ वुड लगाएँगे। जैसे हम बोलेंगे इफ आई वर अ क्वीन, अगर मैं क्वीन
कॉमा आई वुड रूल द वर्ल्ड, रूल कर रही होती वर्ल्ड पर। ऐसे ही इफ आई वर एन एक्ट्रेस आई वुड गेट द अवार्ड, इफ आई रोड द एग्जाम आई वुड गेट गुड मार्क्स। अगर मैंने एग्जाम दिया होता तो मैं अच्छे नंबर लेकर आती, दिया ही नहीं तो आई नहीं। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि ऐसा शायद हुआ होता तो ऐसा होता, ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, आई और अगर मैं ऐसी होती तो इसका रिजल्ट ये होता। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। इफ से ही ये वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, इफ आई वर अ क्वीन या फिर इफ आई वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो इफ आई एट मैंगो आई वुड गेट पिंपल्स ऑन माई बॉडी। खाए होते तो निकल गए होते, नहीं खाए तो नहीं निकले। ठीक है, तो इस तरीके से ही सेंटेंसेस होते हैं। तो जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में बनाया है, फिर भी 10 मिनट्स हो गए बच्चों देखो। बट ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हुआ है कि नहीं हुआ है कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी पॉइंटर ऐसा है जो आप चाहते हैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना होता तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, आई विल डू दैट। बाय एवरीवन।